अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो छुट्टी का दिन है। आई एम श्योर आप सरप्राइज हो गए होंगे ना कि ये सारी पुरानी पिक्चर्स कहाँ से आ गई। मैंने बस अरेंज कर ली। You are fired! Fired! एक मिनट जरा बता दो ना, कॉन्फ्रेंस रूम में कौन से रंग का पेंट लगाना है? मैं अब यहाँ काम नहीं करती, सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ। सुनो। जी मैम। कॉन्फ्रेंस रूम के लिए हमने ब्लू कलर डिसाइड किया था। जब तक नई इंटीरियर डिजाइनर नहीं आती वही कर दो, काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है मैडम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं अभी आई। आदि, वो मौली बंधन इंसिडेंट के बाद ना काकी माँ कंटिन्यूअसली जाप करती जा रही है हमारे लिए। मुझे उनकी हेल्थ के लिए बहुत टेंशन हो रही है। उनकी वीकनेस बढ़ सकती है, तबीयत और खराब हो सकती है। ऐसे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उनके पास रहना पड़ेगा। इसीलिए ना शुगर बाइट स्वीट से मिठाई तुम ले आओगे प्लीज। वो स्पेशल ऑर्डर की थी मैंने इस पूजा के लिए। बाय, सी यू सून। गौर से देखिए इस औरत को। ये अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए तड़पाती है, उन्हें खाने की महक से ललचाती है। अगर ये औरत कहीं भी दिखाई दे तो कृपया करके अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला दे। मेरे पास आलू है, मटर है, पूरी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है भूखा पेट और उसे ना भरने वाली माँ। एक्चुअली शिवरात्रि के वक्त हम सारे एम्प्लॉयज को गिफ्ट और स्वीट्स देते हैं। सो ये आपके लिए। सुनो, जब वो चांदनी जो मिठाई लेकर आई है ना, वो लेकर आओ। जी।
मम्मा मिठाई। Come in. थैंक यू। थैंक यू। आप सिर्फ फोन वापस करने आई थी या? ऑफिस और काम सुबह 9 बजे मैंने रिज्यूम कर लिया था। अभी मैं स्टोर में काम करवा रही थी। स्ट्रेंज, कोई फोन ही नहीं आया। वैसे तो बहुत आते हैं। वो आपका फोन बार बार बज रहा था, तो मैंने ऑटो रिप्लाई मोड पे डाल दिया कि आप 12 बजे तक बिजी हैं, सब उसके बाद कॉल करें। सो आई थिंक 12 के बाद इल स्टार्ट रिंगिंग। थैंक यू। यस, विटामिन डी सोक कर रही हूँ। यू नो मेरी इनोसेंट काकी माँ इतनी स्वीट है ना। I mean, बॉम्बे में रहते हैं लेकिन यहाँ पे भी गांव वाली फील चाहिए। पौधे उगाने, गार्डनिंग करनी है। मम्मा मम्मा I'll call you back. मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, तभी भी नहीं। क्यों नहीं जाना है स्कूल? बिनी को तो स्कूल जाना इतना अच्छा लगता है। नहीं मम्मा, आई हेट मैथ। मुझे मैथ में बहुत कम मार्क्स आते। मम्मा कल हमारा एग्जाम है और मैम ने कहा अगर तुमने इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो मैम मुझे वापस से सेम ध्यान में पढ़ने का बोली थी। ऐसे बोला? कोई मेरी प्रिंसेस से ऐसे कैसे बात कर सकता है? नो बेबी, आप फिक्र मत करो। आपकी मम्मी ना जाके आपकी टीचर से बात करेगी और टीचर को बोलेगी कि प्लीज मेरी प्रिंसेस से ऐसे बात मत करो। मम्मी आपकी टीचर को इतनी अच्छी तरह समझाएगी कि आपकी टीचर आपको बिना पढ़ाई करे ही मार्क्स दे देगी। रियली मम्मा, मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगी? हाँ, मम्मी है ना, आप हो जाओगे पास। हाई फाइव। चल बिन्नी मेरे साथ पढ़ाई करने। आप कर लो, मुझे नहीं करना है दीदी। तेरे कल मैथ्स का एग्जाम है ना, पापा का रिवीजन सुनेंगे। दीदी आप ही तलो रिवीजन, मुझे नहीं करना। ये दे तो मेरी आईडी ओपन नहीं हो रही है, मैं तो सो रही हूँ। बिन्नी वेरी बैड, तू कितनी लेजी है। बिन्नी अगर तू स्टडीज नहीं करेगी तो कल एग्जाम कैसे देगी? पता है अभी भी ना पढ़े अच्छे मार्क्स ला सकते हो शॉर्ट टच से, जैसे मेरे आए दे। चाहे जितना भी हार्ड वर्क, जितनी भी मेहनत कर लो, क्या फायदा? अपन पहले टीचर से हेल्प भी तो ले सकते। बिनी, बेटा बेटा, दिस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं बोलते, ये गलत बात है। पापा ये सब लॉन नहीं है। लॉन तो था तो मम्मा ये सब मैम से क्यों कहती? आपको मम्मा ने कहा? बिनी, मम्मा ने क्या बोला आपको? मैं तुम्हें अपने परिवार को और तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं आदि स्टॉप। So you know what? I'm gonna divorce you. फाइनली तुम में हिम्मत आ ही गई कि तुम मुझसे डिवोर्स के बारे में बात कर सको। You remember मैं तुम्हें कहती थी बी अ मैन। आज लग रहा है that you're really a man। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छे हो,
Really? You know, you're like a family type man. और इस रीजन की वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरे मन में बहुत बढ़ गई थी। कितनी कोशिश की ना तुमने काकीमा काकुसा को कैसे बताओ डिवोर्स के बारे में, मिलकर बताओ या लेटर लिख के। क्या कर रहे हो आदि? रुको आदि, डोंट डू दिस। काकू से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुबारक को बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, तुम ताया बनने वाले हो, हमारी दिशा बिन्नी ताई बनने वाली है। नया बिन्नी मां बनने वाली। आज मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। पहले तो सिर्फ चिन्नी और बिन्नी की कूद फांद इस घर में होती थी। जब नेहा और राज का छुटकू आएगा तो घर की रौनक और बढ़ जाएगी, है ना? आदि, Oh my God, so happy, राज। आदि, कितनी खुशी की बात है, तुम ताया जी बनने वाले हो और मैं ताई जी। आई एम स्पीचलेस। आई एम श्योर तुम भी स्पीचलेस हो, है ना? चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। मेरी चंदू पहलवान, तू सोई नहीं अभी तक? अरे दीदा, ऐसे कैसे सो जाती? मम्मा की सरप्राइज बर्थडे प्लानिंग करनी है, मैं वेट कर रही थी उनके सोने का। अरे पार्टी के बारे में जस्ट डोंट वरी, ओके? पिछले साल का पुराना कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी न्यू दिस टाइम, सब कुछ परफेक्ट होगा। ओके, पहले तो हम ना एक झक्कास वाला आइटम नंबर करेंगे, यू एंड मी। खाने के बारे में आई थॉट कि हम वो सब करेंगे जो मम्मा को पसंद है, एंड थीम पार्टी करेंगे। सुरू, मैं सोच रही हूँ कि कल की पार्टी में आदि सर को बुलाएं क्या? What do you think? दी, बट हमने तो हमेशा 3 ही लोगों ने सेलिब्रेट किया है ना, एंड यू ऑलवेज सेड इट्स वेरी पर्सनल, इट्स आवर थिंग। उनके आने से भी आवर थिंग ही रहेगा वो। अगर हम उनसे अपनी खुशियां बांटेंगे ना, तो हमारी खुशियां डबल ट्रिपल हो जाएगी। एंड वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि जब आदि सर हमारे घर आते हैं ना, तो वो ज्यादा रिलैक्स लगते हैं। आई थिंक ज्यादा खुश भी लगते हैं, जो ऑफिस में बिल्कुल नहीं होता है। तो कि नहीं, बात मेरी समझ में नहीं आई। स्कूल में, कॉलेज में आपने कभी भी अपने फ्रेंड्स को मम्मा की बर्थडे पार्टी में नहीं इनवाइट किया, सेइंग कि पर्सनल है। सो ऑल ऑफ अ सडन आदि सर के लिए रूल्स चेंज हो गए, क्यों मैडम? पता नहीं। इन तुझे ना ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, ओके? फाइन। ये सारे येलो रैपिंग वाले बॉक्सेस इनको साइड पे रख दो और ये एक तरफ। जी मैम। निशा बेटा, तुम हर रिश्ता कितने प्यार और दिल से निभाती हो। तुम जेठानी हो पर अपनी देवरानी के लिए। काकी माँ, नेहा मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं भी कुछ हेल्प करूं? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ और आज से अलग अलग तरीके ढूंढो आराम करने के। काकी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद हमारे घर में एक गुड न्यूज आई है। मैं जानती हूँ आप ये गुड न्यूज हमारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना चाहेंगे, इसीलिए सबको गिफ्ट्स भिजवा रही हूँ। बिन्नी, ये बहुत अच्छी बात है। अरे बैठो तुम लोग प्लीज। निशा बेटा, थोड़े गिफ्ट्स हमारे एम्प्लॉयज को भी भिजवा दो, तो देंगे हमारे बच्चों को। बिल्कुल काकुसा, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन आज 7th है, आज आपकी बोर्ड मीटिंग है और आप भी जानते हैं कि आदित्य ऑफिस के काम को लेके कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं बिन बताए वहां पहुंच जाऊं और वो मुझसे नाराज हो जाए। आपको बोर्ड रूम में न्यू डिजाइन्स का लेआउट दिखाना है। नॉट राइट नाउ मिस अग्रवाल, मेरी मीटिंग है 5 मिनट में। आई नो सर, बट सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। ओके, 5 मिनट्स।
यस मिस अग्रवाल, बोलिए। What the hell is this? क्या बकवास है ये? आप इंटीरियर डिजाइनर ही है ना? क्या है ये मास्क, ये स्टफ टॉयज? मिस अग्रवाल, ये कोई प्ले ग्रुप नहीं है। 24 साल की रेप्यूटेड कंपनी का इंटीरियर्स करने थे आपको। ये क्रिएटिविटी है आपकी? What is wrong with you? Take them off right now. मैं हटाता हूँ। Excuse me. Hi. हाय। I think आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उस दिन आपके बाबा को आपके घर ड्रॉप करने आई थी, रिमेम्बर? राइट, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बिजी थी। नो इट्स ओके। एक्चुअली मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है जो आप मुझे याद रखें। नो, ऐसा नहीं है। आपने बाबा साहब को उस दिन घर लाके हमारी बहुत हेल्प की थी। एनीवे, अब आपके बाबा साहब कैसे हैं? इज ही बेटर? या हाँ समीर। अच्छा, मैंने वो डिवोर्स पेपर भेज दिए हैं, तो ये सेफली मिल तो गया ना भाई? ओके, राइट। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क कि उन्हें एक्चुअली हुआ क्या है? वो अल्जाइमर्स का इनिशियल स्टेज है। आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरा ऑफिस है यहाँ पे, कुछ डिलीवरी कलेक्ट करने आई थी, तो दैट्स व्हाई। निशा बिन्नी जी, चंगू को बोल दिया है, वो सारे कर्मचारियों को बुलाने गया है। जी ठीक है। काकी माँ, मैंने गेस्ट लिस्ट तैयार की है, मेरे ईमेल पे है। मैं सोच रही हूँ आदि के लैपटॉप से प्रिंट आउट्स निकाल लेती हूँ। आदित्य ऐसे बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट रहता है, लेकिन ऑफिस का डेस्क सब कुछ कितना बिखरा हुआ है, बिल्कुल क्लमजी बच्चों की तरह। कोई बात नहीं, तो तू समेट ले बिन्नी। जी। निशा बेटा, तुम यहाँ? तुम्हारी काकी माँ एम्प्लॉइज को गिफ्ट बांट रही है? वो मैं प्रिंट आउट्स निकाल रही थी गेस्ट लिस्ट की, नेहा की पूजा के लिए। तो देखा डेस्क बहुत बिखरा हुआ था, इसीलिए सोचा थोड़ी सफाई कर देती हूँ। मतलब ऑफिस में भी पत्नी धर्म, क्या बात है बेटा। अभी सच में आप नेहा का, माँ का इतना ख्याल रखती हो ना, थैंक यू सो मच। इतनी फॉर्मेलिटी दिखाएगा अब तू मुझे राज? तू जिनकी बात कर रहा है ना, वो मेरी छोटी बहन और माँ जैसी है। ये गेस्ट लिस्ट है, प्लीज इसके 3-4 जेरोक्स निकलवा दीजिए। मैं आप लोगों के लिए निकलवा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें, कोई नाम मिस ना हो गया मुझसे। तुमने लिस्ट बनाई है ना? हाँ, तो हमें कोई कॉपी की जरूरत नहीं है। तू एक बार अपने रिश्तेदारों को भूल सकती है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों को कभी नहीं। जी काकू साहब, लेकिन आदि और राज के लिए मैं करवा लेती हूँ, उनको देखना चाहिए। ये लो 2-3 कॉपीज करवा लेना। जी। मैंने कर्मचारियों में तोहफे तो बंटवा दिए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि उनके परिवार वालों के लिए भी हम कुछ दे। शारदा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाए ना, हमें ये सिर्फ कर्मचारी तक ही सीमित रखनी चाहिए। बाद में उनकी फैमिलीज को दे देंगे। हाँ आदि, क्या लगता है तुम्हें? जी जी काकू सर। सर जी, पेपर। हो गया? स्मार्ट लग रहा है ना? आज ही मेरी बाइक को छोटा पड़ना था क्या? कितना सामान है? दी जल्दी करो ना प्लीज, मम्मा के आने से पहले घर पहुंचना है यार, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, सोनाक्षी वाली सारी प्लानिंग हो गई ना? सब हो गया, अब ये वाला तो सामान ले लो। ओके, लेट्स गो।
रिश्ते दो तरफ से निभाए जाते हैं। जब कोई रिश्ता ही नहीं हमारे बीच, तो बात करके क्या फायदा। ना निशा, तू तुम्हारी कितनी समझदार बहनी है। ऐसा मत सोच। मैं जानती हूँ तुम हम सबको बहुत प्यार करती हो और हमारी इज्जत भी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो मिस पहलवान, कहाँ खोई हुई है तू? दी यू नो व्हाट, मुझे ना रणबीर बड़ा अच्छा लगता है। देखो मैं स्टार्ट से बता रही हूँ, मेरे बर्थडे के टाइम पे भी ना ऐसे सारे सेलिब्रेशंस करना, ओके? रणबीर के सपने देखना बंद कर, जल्दी जल्दी हाथ धोड़ा, मम्मा आने वाली है। टन 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 तारा, चलते हो क्या 9 से 12। दी, आपने आदि सुख को इनवाइट किया या नहीं? हाँ किया तो है। वो आ रहे हैं या नहीं? उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। तो आपको बुरा लग रहा है? नहीं, I mean, अगर आ जाते तो अच्छा होता। You know, उन्हें भी बेटर लगता। हमारे यहाँ की थोड़ी पागलपंती देख के अपनी टेंशन ही भूल जाते। You know, सुरु, he's always stressed यार। सब आप ये कोई नया तरीका आपका वेलकम करने का? नो नो, वो एक्चुअली हमने मम्मा के लिए सरप्राइज प्लान किया था एंड हमें लगा वो आई है। आप आएंगे उसकी तो उम्मीद भी नहीं थी। एक्चुअली मुझे लगा that I should come and wish her. So sorry, मैंने ये आपका सरप्राइज। नो नो, इट्स ओके। नमस्ते आंटी। अरे बेटा आप? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, खुश रहिए। सॉरी, मैंने शायद आपका सरप्राइज खराब कर दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने तो हमें डबल सरप्राइज कर दिया। सलमान, सलमान खान, वाह! मेरे बर्थडे में सलमान खान भी मेरा बर्थडे मनाएगा। यस। देखा आपने, ये दोनों मुझे सुबह से चिढ़ा रही थी जैसे कुछ नहीं करने वाली, लेकिन मैं भी इनकी मम्मा हूँ, सब जानती थी कि कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन इतना सब करेंगी ये नहीं पता। वाह! अच्छा चलो छोड़ो ये सब, लेट्स गो एंड कट द केक। बाहर आइए। बाबा साहब प्लीज बाहर आइए। मैं नहीं आऊंगा। ये क्या कर रही है तुम? मैं सबको बता दूंगा तुम्हारे बारे में। मैं आदित्य को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। बाबा साहब मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, प्लीज बाहर आइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं सबको ये क्या करूं? क्या बताएंगे? हाँ? आदि को बताएंगे? आदि को क्या? मैं घर में सबको बताऊंगा। क्या बताएंगे? मैं तुम्हारे बारे में ये सब कुछ बताऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, आप ऐसे बिना कुछ खाए चले जाएंगे तो मुझे और बुरा लगेगा। हाँ सब, मम्मा ठीक कह रही हैं। हम तो भूल ही गए थे कि आप ही आए हुए हैं।
I mean, हमें याद था आप आए हैं, पर हम ये भूल गए थे कि आपने कुछ खाया नहीं है। मतलब केक खाया था, पर केक से पेट थोड़ी ना भरता है, तो हमने खाना भी प्रिपेयर किया है जो हमने सोचा था परफॉर्मेंस के बाद। एक्चुअली मैं आप लोगों से एक जरूरी बात पूछना चाह रहा था, ये कि आप लोग खाना वाना खाते भी हैं या फिर बातों से पेट भर जाता है आप लोगों का? क्या करी? भूल गए शायद आप। याद दिलाऊं आपको राज की शादी में क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, कभी कभी मेरा मन करता है कि काश आदित्य की भी याददाश्त खो जाए वापस आती तरह, ताकि मैं उसे तब कंट्रोल तो कर पाऊं। आई नो, मतलब मॉम, आई विल कॉल यू बैक। क्या? मैं आदि को सब बता दूंगा। रियली? अरे